हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। यदि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बट्टे 14 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 5 बराबर 1 के बिंदु पी थीटा पर खींचा गया अभिलंब पुनः इसे बिंदु क्यू 2 थीटा पर मिलता है, तब कोस थीटा का मान है। हमें यहाँ से याद करना है कोस थीटा का मान इसमें से होगा क्या। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हम यहाँ से दीर्घवृत्त हमें दिया गया है तो दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1 लिखा जाता है। तो यदि हम यहाँ से देखें a बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्गमूल 14 आ गया प्रश्न के अनुसार, और b बराबर आ गया वर्गमूल 5 ही है, तो a व b के मान आ गए। और यदि इसी दीर्घवृत्त पर हम किसी बिंदु p को लें तो p का निर्देशांक हमारे पास लिखा जाएगा a कोस थीटा b साइन थीटा। यह हमारे पास यहाँ से मान लिखे जाएंगे। तो यदि हमें प्रश्न के अनुसार देखें p पर अभिलंब खींचा गया है तो यहाँ से हमारे पास अभिलंब का समीकरण अभिलंब का समीकरण यदि हम बिंदु P पर ही देखें तो अभिलंब का समीकरण P पर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, a x सेक थीटा आ गया हमारे पास यहाँ से, माइनस बी वाई कोसेक थीटा आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, और बराबर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस में आ गया यहाँ से b स्क्वायर। यह मान हमारे पास आएगा। अब यदि इसमें हम मान प्रतिस्थापित कर दे तो मान हमारे पास a का मान क्या है, वर्गमूल 14, तो वर्गमूल 14 साथ में आ गया हमारे पास यहाँ से सेक थीटा लिख देंगे, और साथ ही हमारे पास x है तो x और लगा देते हैं यहाँ से हम, और माइनस में वर्गमूल 5 कोसेक थीटा आ गया, कोसेक थीटा आ गया, साथ ही आएगा y बराबर हम क्या लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 14 माइनस 5 आ गया। यह मान हमारे पास आ जाएगा। अब यदि हम q बिंदु का देखें तो q बिंदु हमें 2 थीटा में दिया गया, अर्थात वर्गमूल 14 कोस 2 थीटा आ गया हमारे पास यहाँ से, कॉमा वर्गमूल 5 साइन 2 थीटा आ गया। यह लिख सकते हैं हम यहाँ से a कोस थीटा b साइन थीटा था, तो थीटा की जगह 2 थीटा हमने परिवर्तित किया है। इसे यदि हम सरल करें तो यह हमारे पास यहाँ से, इससे भी यह समीकरण को संतुष्ट कर रहा है क्योंकि यह क्यू पर होकर जाता है। तो यह यदि इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो एक्स व वाई के मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसमें मान क्या आ जाएगा, 14 सेक थीटा आ गया, कोस 2 थीटा आ गया, और माइनस में 5 कोसेक 2 थीटा आएगा, और साथ ही साइन 2 थीटा आ जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 14 माइनस 5। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें, हम जानते हैं कोस 2 थीटा बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, कोस 2 थीटा हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में आएगा हमारे पास यहाँ से 1, और साथ ही यदि हम साइन 2 थीटा सरल करना चाहें तो साइन 2 थीटा बराबर लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के बराबर। और यदि हम यहाँ से देखें तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या लिखा जाता है 1 बट्टे कोसेक थीटा। तो यदि हम इसे सरल करेंगे साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर हमारे पास यहाँ से 1 आ जाएगा। यह मान यदि हम समीकरण में प्रतिस्थापित करें तो मान हमारे पास क्या आएगा, 14 सेक थीटा हो गया। अब यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में आ जाएगा 1, और माइनस 5 गुणा में आ रहा है कोसेक थीटा आएगा, माफ कीजिएगा यहाँ से कोसेक थीटा हो गए, कोसेक थीटा, और साइन 2 थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा गुणा में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कोस थीटा, और बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से यह पूरा पद 9 के। तो यदि अब हम इसे सरल कर देते हैं, यह हमारे पास क्या आएगा, जैसे हमने साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कोसेक थीटा लिखा है, ठीक उसी प्रकार सेक थीटा बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है 1 बट्टे कोस थीटा के बराबर होता है, अर्थात यहाँ से सेक थीटा गुणा कोस थीटा बराबर 1 आएगा। इसे यदि हम सरल करें तो 14, यह हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, 14 गुणा 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, सेक गुणा कोसेक का तो मान 1 हो गया, और 1 कोस सेक गुणा कोस का मान 1 का तो 1 हो गया, और 1 हमारे पास कोस थीटा और शेष रहेगा माइनस। यह हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 14 सेक थीटा हो रहा है, 14 सेक थीटा को 1 बट्टे कोस थीटा लिख सकते हैं, माइनस यह हमारे पास 5 गुणा 2 10 आ गया, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया। बाकी शेष बचेगा हमारे पास यहाँ से कोस थीटा हम लिख देंगे, और बराबर हमारे पास आ रहा है यहाँ से 9। तो इसे यदि हम सरल करें तो 28 माइनस 10 हमारे पास यहाँ से शेष रहेगा 18। तो यह आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 18 कोस थीटा हो गया ये हमारे पास यहाँ से, और माइनस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 18 कोस थीटा ही तो शेष रहेगा यहाँ से हमारे पास 28 माइनस 10, अर्थात 18 कोस थीटा हो गया, माइनस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 14 बट्टे कोस थीटा, और बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 9। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, 18 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 14, बराबर हम इसे सरल करके लघुत्तम लेके हमने बट्टे में कोस थीटा है जिसका हम वज्र गुणा कर देंगे तो 9 कोस थीटा लिखा जाएगा। अर्थात यदि हम सरल करें तो यह मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 18 कोस स्क्वायर थीटा, 9 कोस थीटा का पक्षांतरण कर देते तो माइनस का 9 कोस थीटा आ गया, और माइनस का 14 बराबर आ जाएगा हमारे पास 0। अब यह हमारे पास एक द्विघात समीकरण होगी। अब यदि हम
इसे और सरल करें तो हम इसे यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 18 कोस स्क्वायर थीटा, और इसे हम सरल करके लिख सकते हैं माइनस का 21 कोस थीटा आ जाएगा और प्लस का 12 कोस थीटा आ जाएगा। माइनस में हम लिख देंगे यहाँ से 14 बराबर 0। यदि हम प्रथम दो पदों को यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें तो उनमें से हमारे पास क्या उभयनिष्ठ आएगा, इन दोनों पदों में से यहाँ से एक तो हम यहाँ पर क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा, साथ ही कोस थीटा उभयनिष्ठ ले लेंगे, शेष क्या बचेगा, 6 कोस थीटा शेष बच रहा है। माइनस में यहाँ से हमारे पास 7 बच रहा है शेष। इसी प्रकार आगे वाले दो पदों में यदि हम यहाँ से 2 उभयनिष्ठ ले लें, शेष बचेगा 6 कोस थीटा, माइनस में आ जाएगा 7 बराबर आ जाएगा 0। तो यदि हम यहाँ से देखें इन दोनों पदों में से हमारे पास 6 कोस थीटा माइनस 7 उभयनिष्ठ आ जाएगा, शेष बचेगा हमारे पास 3 कोस थीटा प्लस में 2 बराबर 0। अर्थात यहाँ से हमारे पास दो स्थितियां बनेगी, एक स्थिति में तो 6 कोस थीटा माइनस 7 बराबर 0 आएगा, या फिर हमारे पास यहाँ से 3 कोस थीटा प्लस में 2 बराबर 0 आएगा। यदि हम प्रथम स्थिति को लें, इस स्थिति से हमारे पास कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 7/6, जो कि हमारे पास 1 से बड़ा है। कोस थीटा का मान 1 से बड़ा संभव नहीं है, अर्थात यहाँ से कोस थीटा का मान 7/6 नहीं हो सकता। अब दूसरी स्थिति से कोस थीटा बराबर आ जाएगा माइनस का 2/3। अब यदि कोस थीटा बराबर माइनस का 2/3 हम यहाँ से विकल्पों से देखें तो माइनस का 2/3 हमारा विकल्प यहाँ से सी है, तो विकल्प सी यहाँ से सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।